हेलो दोस्तों, हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते चार्ट के ऊपर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनका चार्ट के ऊपर एक एनालिसिस करके दें। चार्ट के हिसाब से आपको बेस्ट बाइंग या सेलिंग लेवल बताएं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट के ऊपर। तो लास्ट वीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15,800 के आसपास कहीं ना कहीं ये इंडेक्स जो है सपोर्ट ले सकती है और वहां से बाउंस बैक करेगी 16,400, 500 और ऊपर तक के लेवल मैंने आपको बताए थे। और एग्जैक्टली जो है निफ्टी 50 ने हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है, यहीं से इसने बाउंस बैक लिया। और ये देखिए दोस्तों, सपोर्ट के आसपास जो हमें रिवर्सल कैंडल देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ देखिए 15,800, 700 के आसपास ये एक रिवर्सल कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दिया। ये देखिए बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि सपोर्ट के आसपास या फिर रेजिस्टेंस के आसपास हमें बेसिकली कैंडल देखनी होती है, किस तरीके की वो कैंडल बनी है। ऐसी हम ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे भी जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेक डाउन या फिर जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स है या फिर नहीं। उसके लिए मैंने दोस्तों अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल की अगर बात करें तो क्योंकि जो इंडेक्स थी वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ हाई बनाया, फिर ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, ओवरसोल्ड हो गई, फिर उसका इसने बाउंस बैक दिया। ऐसे ही यहाँ पे लगातार मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो है इसका सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट का आसपास दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दोनों अपना जो काम है बहुत अच्छे से करते हैं। जब भी सपोर्ट के आसपास आता है, ट्रेंड्स भले ही चेंज नहीं हो दोस्तों, लेकिन सपोर्ट के आसपास हमें बाउंस बैक मिलने की पूरी उम्मीद होती है, प्रोवाइडेड हमने कैंडल सही से रीड करी। वैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास भी एक बार जरूर कोई भी शेयर हो या फिर इंडेक्स हो ज़रूर फंसता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये बेसिकली यहाँ बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, सपोर्ट के आसपास था, तो ये उसकी बाउंस बैक है। अभी तक दोस्तों ये याद रखिएगा, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लेवल्स पे काम करेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं लेवल्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा वो होगा आपका पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूं 16,800, 900 और इनफैक्ट 17,000 तक। ये पूरा जो 300 पॉइंट का एरिया है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इंडेक्स 17,000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर लेता, यानी कि निफ्टी 50 17,000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर लेता, तब तक हम नहीं मानेंगे। इनफैक्ट ट्रेड के अलावा उसको कम से कम डेली 1 से 2 कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी 17,000 के ऊपर, और उसकी जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी बुलिश होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ से जो निफ्टी 50 के अंदर जो करेक्शन का ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है और 17,000 के ऊपर ही इसको वहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। फिलहाल यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से 16,350 से 16,400 इसका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर 16,200, 16,000 और फिर से 15,800 से 700 की रेंज को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जा सकता है। अब की बार इसने अगर 15,600 के नीचे ट्रेड किया तो फिर और नीचे फिसलेगा, या फिर 15,400 इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो लेवल्स के हिसाब से ही हम काम करेंगे। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। ये देखिए, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसके अंदर जो है एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये कुछ इस तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है और जिसका जो टारगेट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 14,400 से 500 के आसपास आ रहा है। और फिबोनाची के हेल्प से भी मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट जो 23% का जो फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट है वो 15,800 के आसपास था, तो वहाँ से इसने बाउंस बैक ले लिया है, यानी कि उस सपोर्ट ने भी अच्छे से काम किया है। उसके बाद जो 38 के आसपास जो सपोर्ट है फिबोनाची के हिसाब से वो भी 14,400 के आसपास आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे दोस्तों कि अभी 14,400 इंडेक्स जाएगी ही जाएगी, हम लेवल्स पे ही काम करेंगे। सेंटीमेंट होके या फिर हमें जो है वॉर की वजह से ये व्यू लेके नहीं आना मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो लेवल्स मैंने आपको बताया था कि 17,000 के ऊपर ही हम बुलिशनेस में जाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे का मैंने आपको इमीडिएट सपोर्ट बता दिया 16,350 से 16,400 का, उसको ब्रेक करेगी
तो 16,200, फिर नीचे की तरफ फिर से अपना ये जो लेवल है 15,700 से 800 का उसको टेस्ट करने के लिए जाएगी। और दोबारा से बियरिश सेंटिमेंट में जाने के लिए अगर ये 15,600 के नीचे क्लोज करती है किसी बियरिश कैंडल से, तो फिर ये ज़रूर 15,400, 15,000 और 14,400 से 500 तक के लेवल को टेस्ट करने जा सकती है। चलिए चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट एरिया है 33,800 से 33,900, 34,000 का, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको ब्रेक करेगा तो 3 से 4,000 तक का फॉल आ सकता है। तो जैसे ही इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, हमें 2 ही दिन में लगभग 2,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पे 34,000 है और यहाँ इसने लो बनाया कहीं ना कहीं 32,000 के आसपास, तो 2,000 का पॉइंट हमें सीधे सीधे देखने को मिला। हालांकि ये भी ओवरसोल्ड हो गया था और इसका सपोर्ट था 32,000 के आसपास, वहीं से इसने बाउंस बैक लिया। लेकिन ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं, तो वो डिपेंड करता है इसके रेजिस्टेंसेस लेवल के ऊपर, वहाँ पे ये टिक पाता है या फिर नहीं। हमारा जो 3 से 4,000 का फॉल है वो अभी भी इंटैक्ट है, प्रोवाइडेड ये अपने जो लेवल्स है उसके हिसाब से कहाँ पे ट्रेड करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट फिर से वही आ गया 33,800 के आसपास, उसको ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे फिसलेगा और धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 32,000 के लेवल को फिर से ये टेस्ट करेगा। और अब की बार अगर 32,000 के लेवल के नीचे ब्रेक किया, क्लोज किया, तो फिर बिल्कुल ये लगभग 30,000 के आसपास ये जा सकता है, उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 33,800 के आसपास। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये हो सकता है 35,400, 35,800 तक चला जाए। लेकिन ऊपर की जो बात करें तो 35,800 से पूरा एरिया 36,000 का और ऊपर तरफ का पूरा एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 35,800 से 36,000 का जो लेवल रहेगा वो इसके लिए काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पे इसको बुलिश कैंडल से क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पे हाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गए हैं और अब निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो लेवल्स पे ही हम लोग काम करेंगे। चलिए अब चलते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। इसके अंदर दोस्तों जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा वो रहेगा लगभग 2400 से पूरा 2420, 2450 का पूरा जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक मूवमेंट आपको ज़रूर मिल सकती है जब ये 2400 के ऊपर ट्रेड करे, तो 2425, 2440 या 2450 तक की मूवमेंट मिल सकती है। हाँ 2450 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है, डेली कैंडल से क्लोज करता है, तो फिर समवॉट इसका जो मूवमेंटम है वो बुलिश हो जाएगा। फिर ये 2500, 2550 तक के लेवल हमें अपसाइड में दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2350 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो ये 2300, उसके बाद मेरे हिसाब से 2240, 2250 और हो सकता है आपको यहाँ पे 2200 और 2180 या जो इसने यहाँ पे स्विंग लो बनाया था उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसके अंदर 2240 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका इसने ब्रेकडाउन दिया था। लेकिन दोस्तों यही हमें देखना होता है किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने पे या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने पे कि उसकी जो फॉलोअप कैंडल है वो कैसी बन रही है, साथ वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे जो फॉलोअप कैंडल बनी वो एक तरीके से जो है बियरिश कैंडल नहीं थी, यहाँ आप देखिए वो समवॉट रिवर्सल कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, इसलिए ये जो ब्रेकडाउन था वो फेल हो गया। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इसलिए एक बार ऊपर की मूवमेंट इसको मिलनी थी। तो आप लेवल्स पे काम कीजिएगा, आपको लॉस नहीं होगा। और क्लोजिंग बेसिस पे कोशिश कीजिएगा जो भी आप ट्रेड लें क्लोजिंग बेसिस पे लें और नेक्स्ट डे उस जो लेवल को मैंने बताता हूँ वहाँ पे सस्टेन करने दे, तो आपका जो ट्रेड है और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट चार्ट है HDFC का। HDFC का जो है चार्ट है वो भी काफ़ी वीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2300 का, उसको निकालेगा तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 2350 से 2360 के आसपास। उसको फिर निकालता है तो फिर ये हो सकता है 2400, 2500 तक के लेवल दिखाए। 2500 इसके लिए अब स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे उससे पहले 2350, 2360 के आसपास हमें कैंडल देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हमारे रेजिस्टेंसेज आते हैं, सपोर्ट आते हैं, वहाँ पे कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये उसको निकाल पाता है, तभी ये 2500 की तरफ जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो है लगभग 2180। 2180 के नीचे फिसला तो फिर से ये हो सकता है आपको 2100 और नीचे की तरफ 2050 तक के, यानी कि जो यहाँ पे इसने लो बनाया था जंप करने से पहले, बाउंस बैक लेने से पहले,
वहाँ तक के लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा HDFC बैंक का। HDFC बैंक का चार्ट भी काफ़ी वीक है मेरे हिसाब से। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों लगभग 1420 का। 1420 को निकाला तो ये 1430, 1440, 50 तक जा सकता है, लेकिन वो इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसको निकालने के बाद ही ये ऊपर की तरफ मोमेंटम में जा सकता है। तो 1450 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1350, 1360 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला क्लोज करा तो फिर से ये 1330 और 1300 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अब की बात दोस्तों, ये 1300 के नीचे लगातार क्लोज करने लग गया तो इसके अंदर जो है फॉल बड़ी आ सकती है। उस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चार्ट है ICICI बैंक का। इसकी बात करें तो ये भी जो है और जो है बैंकों के चार्ट के हिसाब से ये भी, इसका जो भी चार्ट है वो नेगेटिव है। इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 670 का। उसको ब्रेक करेगा तो 650, 640 तक आ सकता है। 640 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, क्योंकि यहीं पे इसने स्विंग लो बनाया था। उसके नीचे गया तो 600 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 685 का। उसको निकालता है 700, 710 तक जा सकता है। लेकिन ये जो एरिया है अब 700 से ऊपर का 710, 720, 25 तक का पूरा एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम नीचे यहाँ कहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल की फॉर्म हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। और ये जो है हर एक जो शेयर है उसके लिए वैलिड है। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, सपोर्ट के आसपास यहाँ कहीं ले रहे हैं तो ऊपर जो इसका मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वहाँ पे रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन होने पे आप किसी भी शेयर को वहाँ पे बेच सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का जो चार्ट है दोस्तों, परफेक्ट एग्जांपल है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के आसपास किस तरीके की कैंडल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ आप देखिए 640, 650 के आसपास इसका सपोर्ट था और वहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई और ऊपर की तरफ ये चला गया। और यहाँ पे 700 से 710 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था तो वहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। यानी कि आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैंडल बनती है और उनका फॉलोअप होता है। तो फिलहाल इसके लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 710 से पूरा 720, 25 का पूरा एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके अबो ही शायद ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे। नीचे की तरफ इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 685 का। उसके नीचे ब्रेक करता है तो 670, 650 तक के लेवल दिखा सकता है। अब की बार 650 के नीचे गया तो फिर से और नीचे की तरफ के लेवल यहाँ पे भी एक्सिस बैंक के अंदर भी आ सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का भी चार्ट जो है दोस्तों नेगेटिव साइड पे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई थी इसलिए थोड़ी बहुत करेक्शन ऊपर की तरफ हमें मिली है। फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1720 का। उसके नीचे जाता है तो 1700, 1670 और 1650 से 1630 तक के लेवल ये नीचे की तरफ दिखा सकता है। ऊपर की साइड की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1800 का। 1800 को निकाल भी देता है दोस्तों तो ये 1830, 1840 तक ही जा पाएगा। ऊपर की तरफ इस एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके आसपास रेजिस्टेंसेज हैं तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए निकाल पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। हालांकि फिर अगेन हम रेजिस्टेंसेस के आसपास कैंडल देखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बैंकों के अंदर हमारा आखिरी जो चार्ट रहेगा वो होगा SBI का। SBI ने भी देखिए सपोर्ट के आसपास काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल बनाई थी और वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है, क्योंकि ये देखिए लगातार ये 550 के लेवल से गिरता हुआ यहाँ पे 420 के आसपास तक आ गया था। यानी कि लगातार फॉल हो रहा था, इसलिए थोड़ी बहुत बाउंस बैक तो इसके अंदर भी दोस्तों आनी थी। ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था। फिलहाल अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 480 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 485, 490 तक के ऊपर की तरफ लेवल दिखाएगा। डाउनवर्ड में बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 460 का। उसके नीचे ये ट्रेड करता है, क्लोज करता है तो फिर ये फिर से 450, 440 तक आएगा। 440 को भी ब्रेक करता है तो फिर से अपना ये लो रहेगा लगभग 420 के आसपास, 424 के आसपास। उसको टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ भी आ सकता है। लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर वीक ही है। इसके अंदर भी ओवरसोल्ड होने की वजह से बाउंस बैक मिली थी। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 2120 का। 2120 को निकालेगा तो फिर ये 2200 की तरफ जा सकता है, जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2050 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो ये 2000, फिर उसके बाद 1970 और 1900 तक के लेवल दिखा सकता है। 1900 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा ITC का। ITC का चार्ट कुछ इस तरीके से दोस्तों कि इसको
चाहे मार्केट में किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अपने एक कांस्टेंट रेंज के अंदर ट्रेड करता रहता है। और मैंने यहाँ आपको बताया था कि 210 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ आप ले सकते हैं। और देखिए उसके बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। फिलहाल ये अपने जो है इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है। 240 से 250 का पूरा जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है और आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब ये 250 या 245 के ऊपर कॉन्स्टेंटली अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करना शुरू कर देता है तो आप फिर से री एंट्री बना सकते हैं 260 से 265 के टारगेट के लिए। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 225 का, 225 के नीचे फिसलता है तो 220 के आसपास आ सकता है। और किसी भी केस में आपको ये मेरे हिसाब से 200-210 के आसपास मिलता है रिवर्सल कैंडल देख के, आप वहाँ पे ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है टीसीएस का। टीसीएस का चार्ट और चार्टों के मुकाबले थोड़ा सा जो है ठीक दिखाई देता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से वो होगा 3550 का, उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 3500, 3450 और हो सकता है 3400 तक के लेवल नीचे की तरफ, यानी कि ये जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग 3380 से 3400 का, उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। किसी भी केस में अगर ये 3380 के नीचे क्लोज करे, नेक्स्ट डे भी सस्टेन करे, तो आप मान सकते हैं कि फिर इसके अंदर फॉल जो है थोड़ी सी बड़ी आ सकती है। लेकिन वो लेवल से दोस्तों सिर्फ आपको वो नोट डाउन करना है। फिलहाल चार्ट के ऊपर इतनी वीकनेस इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 3670 से लेके 3700 का लेवल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ से 3750, 3800 और ऊपर के और लेवल दिखा सकता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर बताया दोस्तों कि इन्फी का जो चार्ट है मुझे काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। देखिए उसी के हिसाब से इसने रिएक्ट किया है, अभी भी काफ़ी बुलिश है। मैंने आपको बताया था कि या तो हम इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, नीचे की तरफ हम यहाँ बाय करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बने तो हम सेल करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सजेशन दिया था आपको बाय करने का, और देखिए यहाँ इसने रिवर्सल कैंडल बनाने की बजाय इसका ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट के सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि 70 से 80 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया। इसने हाई बनाया लगभग 1844 के आसपास, यानी कि ये जो है चार्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1850 का, 1850 को निकाला तो फिर ये 1900 और फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1800 का, 1800 के नीचे फिसला तो फिर 1770, 1760 के आसपास आने की कोशिश करेगा और वहाँ पे इसको रिवर्सल कैंडल ज़रूर बनानी चाहिए। अब इसका जो है इस चैनल का या इस रेंज का जो अपर पार्ट है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए, वहाँ पे ज़रूर इसकी रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए। अगर वहाँ रिवर्सल कैंडल बनाता है तो आप फिर से बाइंग करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए। अगर वहाँ पे ये इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, नीचे की तरफ फिसल जाता है, तो फिर से इस रेंज के अंदर ये घुस जाएगा और फिर से ये 1690, 1640, 50 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एलएनटी का। एलएनटी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1760 का, उसके ऊपर गया तो ये 1800, 1840 तक के लेवल को टेस्ट करेगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 1680 का, 1680 के नीचे फिसला तो 1650 और 1600 तक के टारगेट के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा लगभग 2960 का, 2960 का, इसके ऊपर गया तो ये हमें 3000 और 3040 तक के लेवल दिखाएगा। 3040 और ऊपर का जो पूरा एरिया है लगभग 3100 का, वो इसके लिए जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखना पड़ेगा उस लेवल को ये कैसे ब्रेकआउट करता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2850 का, उसके नीचे फिसला तो फिर से 2800, 2700 हो सकता है 2650 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ दिखाए, तो लेवल के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट चार्ट रहेगा मारुति का। मारुति का इमीडिएट सपोर्ट है 7050 के आसपास, उसके नीचे फिसला तो ये 6800 के लेवल को टेस्ट करने के नीचे की तरफ जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस दोस्तों अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये 7200 के ऊपर ट्रेड करता है तो हो सकता है 100 से 200 पॉइंट के ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लगभग 7400 से 7500 का जो पूरा जो 100 पॉइंट का लेवल है इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको निकालेगा तो फिर ये फिर से 7700, 7800 के लेवल की तरफ ये बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है उसकी वीकली एनालिसिस। आप कोशिश कीजिएगा लेवल के हिसाब से ही काम करे। तो मैं आपको लेवल बताता हूँ कि इस लेवल के नीचे हमें सेल करना है। बेसिकली वो जो लेवल होते हैं वो क्लोजिंग बेसिस के लेवल होते हैं और साथ साथ हमें उसका जो है जब ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है वहाँ पे उसकी
कैंडल और वॉल्यूम देखने काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी वो वीडियो है जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट की, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।